हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट के बारे में। यानी 1950 से अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले, दूसरे या 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा दिनों तक या सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार की कोर्ट अर्थात न्यायपालिका है, जिसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड पे है उच्च न्यायालय, थर्ड पे है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, फोर्थ पे है ट्रिब्यूनल न्यायालय, फिफ्थ पे है फास्ट ट्रैक न्यायालय और सिक्स पे है लोक अदालत। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजधानी नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है। देश की आम जनता के लिए सर्वोच्च न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और देश में किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करता है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके कंपटीशन के कठिन रास्तों को आसान कर देगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। इनका पूरा नाम था हीरालाल जयकिशुनदास कानिया। एच.जे. कानिया स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 ईस्वी तक, और कुल 649 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे एम. पतंजलि शास्त्री। इनका पूरा नाम था मंदुकोलाथुर पतंजलि शास्त्री और इनका कार्यकाल था 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 ईस्वी तक। कुल मिलाकर 788 दिन तक अपने पद पर रहे थे। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे मेहरचंद महाजन और इनका कार्यकाल था 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 ईस्वी तक। कुल मिलाकर 352 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। चौथे मुख्य न्यायाधीश है बिजन कुमार मुखर्जी और इनका कार्यकाल था 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 ईस्वी तक। कुल 404 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। पांचवें मुख्य न्यायाधीश थे सुधीर रंजन दास। इनका कार्यकाल था 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 ईस्वी तक और एक कुल मिलाकर 1337 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। छठे मुख्य न्यायाधीश थे बी.पी. सिन्हा। इनका पूरा नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और कार्यकाल था 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 ईस्वी तक। कुल 1583 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। सातवें मुख्य न्यायाधीश थे पी.बी. गजेंद्र गटकर। इनका पूरा नाम था प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्र गटकर। इनका कार्यकाल था 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 ईस्वी तक। कुल 773 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। आठवें मुख्य न्यायाधीश थे अमल कुमार सरकार और इनका कार्यकाल था 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 ईस्वी तक। कुल 105 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। नौवें मुख्य न्यायाधीश थे कोका सुब्बा राव और इनका कार्यकाल था 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 ईस्वी तक। कुल मिलाकर ये 285 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। 10वें मुख्य न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू और इनका कार्यकाल था 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 ईस्वी तक और कुल 318 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। 11वें मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका कार्यकाल था 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 ईस्वी तक। कुल 225 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 31 अगस्त 1979 से
30 अगस्त 1984 ईस्वी तक। दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर जाकर देख लें, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश थे जयंती लाल छोटेलाल शाह। इनका कार्यकाल था 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 ईस्वी तक। कुल 35 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। 13वें मुख्य न्यायाधीश थे एस.एम. सिकरी। इनका पूरा नाम था सर्वमित्र सिकरी। इनका कार्यकाल था 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 ईस्वी तक। कुल 824 दिनों तक अपने पद पे बने रहे थे। 14वें मुख्य न्यायाधीश थे अजित नाथ राय और इनका कार्यकाल था 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 ईस्वी तक। कुल 1372 दिनों तक अपने पद पे रहे थे। 15वें मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा हमीदुल्ला बेग। इनका कार्यकाल था 28 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 ईस्वी तक। कुल 389 दिनों तक अपने पद पे रहे थे। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे वाई.बी. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। वाई.बी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें आयरन हैंड्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका कार्यकाल था 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 ईस्वी तक। कुल मिलाकर ये 2696 दिनों यानी 7 वर्ष 4 महीने तक अपने पद पर बने रहे थे। 17वें मुख्य न्यायाधीश थे प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती। इनका कार्यकाल था 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 ईस्वी तक। कुल 526 दिनों तक अपने पद पे थे। 18वें मुख्य न्यायाधीश थे रघुनंदन स्वरूप पाठक और इनका कार्यकाल था 21 दिसंबर 1986 से 18 जून 1989 ईस्वी तक। कुल 940 दिनों तक अपने पद पे थे। 19वें मुख्य न्यायाधीश थे ई.एस. वेंकटरमैया। इनका कार्यकाल था 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक। कुल 181 दिनों तक अपने पद पे थे। 20वें मुख्य न्यायाधीश थे सब्यसाची मुखर्जी और इनका कार्यकाल था 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990 ईस्वी तक। कुल 281 दिनों तक अपने पद पे थे। 21वें मुख्य न्यायाधीश थे रंगनाथ मिश्रा और इनका कार्यकाल था 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 ईस्वी तक। कुल 424 दिनों तक अपने पद पे थे। 22वें मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह। इनका कार्यकाल था 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 ईस्वी तक। कमल नारायण सिंह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। मात्र 17 दिनों तक के अपने पद पे थे। 23वें मुख्य न्यायाधीश थे मधुकर हीरालाल कानिया और इनका कार्यकाल था 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 ईस्वी तक। कुल 340 दिनों तक अपने पद पे थे। 24वें मुख्य न्यायाधीश थे ललित मोहन शर्मा और इनका कार्यकाल था 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 ईस्वी तक। कुल 85 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 25वें मुख्य न्यायाधीश थे एम.एन. वेंकट चलैया। इनका पूरा नाम था मानेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया और इनका कार्यकाल था 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 ईस्वी तक। कुल 619 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 26वें मुख्य न्यायाधीश थे अजीज मुसब्बर अहमदी और इनका कार्यकाल था 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997 ईस्वी तक। कुल 881 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 27वें मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश शरण वर्मा और इनका कार्यकाल था 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 ईस्वी तक। कुल 298 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 28वें मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पूंछी। इनका कार्यकाल था 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 ईस्वी तक। कुल 264 दिनों तक ये अपने पद पे थे।
29वें मुख्य न्यायाधीश थे आदर्श सेन आनंद और इनका कार्यकाल था 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक। कुल 824 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 30वें मुख्य न्यायाधीश थे सैम पिरोज भरूचा। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 2001 से 6 मई 2002 तक। कुल 480 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 31वें मुख्य न्यायाधीश थे भूपेंद्र नाथ कृपाल। इनका कार्यकाल था 6 मई 2002 से 8 नवंबर 2002 तक। कुल 186 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 32वें मुख्य न्यायाधीश थे गोपाल बल्लभ पटनायक और इनका कार्यकाल था 8 नवंबर 2002 से 19 दिसंबर 2002 तक। कुल 41 दिनों तक ये अपने पद पे थे। वीएन खर्रे, इनका पूरा नाम था विश्वेश्वर नाथ खर्रे और इनका कार्यकाल था 19 दिसंबर 2002 से 2 मई 2004 ईस्वी तक। कुल 500 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 34वें मुख्य न्यायाधीश थे एस राजेंद्र बाबू और इनका कार्यकाल था 2 मई 2004 से 1 जून 2004 ईस्वी तक। कुल 30 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 35वें मुख्य न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लाहौटी और इनका कार्यकाल था 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 ईस्वी तक। कुल 518 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 36वें मुख्य न्यायाधीश थे योगेश कुमार सबरवाल। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 ईस्वी। कुल 438 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 37वें मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन। इनका कार्यकाल था 13 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 ईस्वी तक। कुल 1214 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 38वें मुख्य न्यायाधीश थे एस कपाड़िया। इनका पूरा नाम था सरोज होमी कपाड़िया और इनका कार्यकाल था 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 ईस्वी तक। कुल 870 दिनों तक ये अपने पद पे थे। भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे अल्तमश कबीर। इनका कार्यकाल था 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 ईस्वी तक। 40वें मुख्य न्यायाधीश थे पी सदाशिवम। इनका पूरा नाम था पलानीसामी सदाशिवम और इनका कार्यकाल था 19 जुलाई 2013 से 27 अप्रैल 2014 ईस्वी तक। कुल 282 दिनों तक ये अपने पद पे थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 41वें मुख्य न्यायाधीश थे राजेंद्र मल लोढ़ा। इनका कार्यकाल था 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 ईस्वी तक। कुल 153 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 42वें मुख्य न्यायाधीश थे HL दत्तू। इनका पूरा नाम था हंडियाला लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू और इनका कार्यकाल था 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 ईस्वी तक। कुल 584 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 43वें मुख्य न्यायाधीश थे TS ठाकुर। इनका पूरा नाम था तीरथ सिंह ठाकुर और कार्यकाल था 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 ईस्वी तक। कुल 397 दिनों तक अपने पद पे थे। 44वें मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर भारत के प्रथम सिख समुदाय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल था 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 ईस्वी तक। कुल 146 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 45वें मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा। इनका कार्यकाल था 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 ईस्वी तक। कुल 401 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई और इनका कार्यकाल था 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 ईस्वी तक। कुल 400 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबडे और इनका कार्यकाल था 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 ईस्वी तक। कुल 521 दिनों तक ये अपने पद पे थे। 48वें मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन। इनका पूरा नाम था नूथलपति वेंकट रमन। NV रमन हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका कार्यकाल था 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 ईस्वी तक।
कुल 490 दिनों तक ये अपने पद पे थे। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस ललित का कार्यकाल मात्र 74 दिन ही बचा है। इसके बाद 8 नवंबर को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनका कार्यकाल है 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 ईस्वी तक। कुल 74 दिनों तक ही अपने पद पर रहेंगे। दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित 8 नवंबर को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ 50वें CJI के तौर पर नियुक्त होंगे। इस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल रहेगा 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 ईस्वी तक। तो दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे हैं। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक देश का मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह 7 साल 4 महीने मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उन्हें आयरन हैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।